लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेतु। सोहमदनु मुनि बेश जनु रति ऋतुराज समेत। चित्रकूट में एक बहुत सुंदर पर्णकुटी बनाते हैं निषाद राजगुह्य। भगवान के लिए एक अच्छा सा कुटिया बनाते हैं और उसमें राम जी, जानकी मैया, लक्ष्मण जी निवास करते हैं। बहुत आनंद से सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। जंगल में है लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई मानसिक क्लेश नहीं है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छी बात बताने जा रहे हैं। पैसा रुपया के पीछे भाग भाग के ना अपना जिंदगी नरक मत बनाइए, ठीक है। इनके लगे हऊ बा, उनके लगे हऊ बा, हमें लगा हई नहीं बा। बताओ कहिया ले ही बा, कपार फोड़ के ले बेचारे। जितना कमा में सब तो ला के घर में रखा था हमें। जो भी कमा रहे हैं सब तो घर ही में ला के दे रहे हैं बेचारे। तब उसे सब्जी खरीदिए, चावल खरीदिए, बच्चों की फीस दीजिए, चाहे अपने झुमका खरीदिए, तय कर लीजिए। एक हमारी परिचित हैं, उनको पेट में स्टोन है। अब पेट में स्टोन ग्लाइडर में है, कुछ होता है अंदर ग्लाइडर, कुछ ऐसे होता है। तो उसका इलाज कराना 30,000 रुपया खर्च होगा। अब हमसे कह रही थी बेचारी, स्वामी जी हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन कि मैं अपना चिकित्सा करा लूँ, ऑपरेशन करा लूँ, दूसरा बच्ची का एडमिशन करा लूँ। बताओ क्या कराऊँ। हम कहे तुम सोचो तुम क्या करना चाहते हो। तो बोली हम तो अपने बेटे का पहले नाम लिखवाएंगे, भले ऑपरेशन 4 महीना बाद होगा। ये बात हम इसलिए समझा रहे हैं कि एक माता और पिता को समझिए। बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए वो पैसा बचा के रखे हैं, अगर चाहें तो ऑपरेशन करा के स्वस्थ हो जाए, लेकिन उनको लग रहा है कि हमारे बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अब बच्चा लोग समझते हो, आप लोग समझते हो अपने मम्मी पापा का योगदान। समझिए आपके लिए कितना कष्ट सहते हैं। वही नहीं, सब माता पिता अपने सुख को ताक पे रख करके, इग्नोर करके, नजरअंदाज करके बच्चों के सुख के लिए जीवन जीते हैं। तो कथा में खाली इतना ही बात समझ में आ जाना कि हमारी नई पीढ़ी अपने माता पिता का आदर सम्मान प्रेम करना शुरू करे, बहुत है उतना। तो भगवान चित्रकूट में रहते हैं, बड़े आनंद से माँ जानकी का पूरा ख्याल रखते हैं। और हम ये बता रहे थे कि जीवन में सुख के लिए ना बहुत पैसा रुपया नहीं चाहिए, सुख के लिए शांति चाहिए, तृप्ति चाहिए। कोई 4 साड़ी में, 4 पैंट शर्ट में, 1-2 जूते में सुख ही रह लेता है। और जयललिता आंटी जब मरती हैं तो उनके पास कितने जूते निकले थे, बाप रे। उन्हीं का ना बहुत जूता निकला था, सैकड़ों जूतियां, बाप रे। क्या करते होंगे लोग इतना जूता जूती बदल के। आप लोगों के अंदर अगर चीजों को संग्रहित करने की ये बीमारी है ना, तो आप लोग नहीं करिएगा। कुछ इसमें नहीं रखा है। अगर रखना ही है तो कैश पैसा रखिए, वो कभी भी काम आ जाएगा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तोषे, कही मृदु बचना प्रेम परितोषे। वन में जब भगवान रहने लगे तो सब लोग उनको आ करके मिलते हैं राम जी से और कहते हैं भगवान हमसे जो सेवा होगा हम आपकी करेंगे, आपको कोई कष्ट होने नहीं देंगे। दूसरे का तो हम सामान मन चुरा लेते हैं पर आपका नहीं चुराएंगे। अब भगवान के पास था ही का कि चुराओगे, लेकिन ये है कि सेवा भाव है तो लोग ऐसे कह रहे थे। वंचर प्राणी वहां के नागरिक हर पल राम जी माँ जानकी का ख्याल रखते हैं, कोई कष्ट न हो इस बात का ध्यान रखते हैं। इधर सुमंत जी जो हैं राम जी को यहाँ पर पहुंचा करके और राम जी का आज्ञा पा करके अयोध्या चले जाते हैं। अंधेरी रात में वो नगर के भीतर प्रवेश करते हैं। दशरथ जी की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। उनके पास जाकर के उन्हें देखते हैं, दशरथ जी को समझाते हैं। दशरथ जी इतने दुखी हैं, इतने पीड़ित हैं राम जी के विरह वेदना में कि कोई बात उनको समझ में नहीं आती है।
राम को याद कर करके दशरथ जी अपनी पूरी हालत खराब कर रखे हैं। उनको देखने से लग रहा है कि अब बहुत देर तक जीवित नहीं रहेंगे। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखि करब मैं कहा, जहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। अब उस शरीर को रख करके करेंगे भी तो क्या करें, जिसने हमारे पुत्र प्रेम को साथ नहीं दिया, निभाया नहीं। इस शरीर में अपने पुत्र से वियोग का सामना करना पड़ा। अब नहीं चाहिए यह शरीर। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हा रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयौ सुरधाम। बार बार राम जी का नाम लेते 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 लेते, राम का नाम सुमिरन करते करते दशरथ जी अपने शरीर को त्याग देते हैं। और उसके बाद जब उनका शरीर पूरा हो जाता है, उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है, अयोध्या में बहुत दुख आता है। भरत शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है। दशरथ जी के शरीर को एक बड़े से नाव में तेल भर करके रखा जाता है। भरत शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलाया जाता है। भरत जी आते हैं, देखते हैं, सब लोग यही समझते हैं कि सबसे बड़ा दोषी गुनहगार इस पूरे घटना का कोई है तो भरत है, क्योंकि भरत के ही वजह से राम जी का वनगमन हुआ, महाराज दशरथ का प्राणांत हुआ। जब ये बात भरत जी को मालूम पड़ता है तो बहुत बहुत पीड़ित होते हैं भरत जी। कहते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हमारे इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वही है, कभी कभी जीवन में अपयश लिखा होता है तो कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में अपने आप कष्ट मिल जाता है, दुख मिल जाता है, और फिर उस अपयश से हम खुद को बचा भी नहीं पाते हैं। वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते कि हे भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबला, बिलखि कहऊ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। ये जो जीवन में यश अपयश, जन्म लेना मरना है ना, उन्नति अवनति, सफलता असफलता, ये पूर्वकृत कर्मों के कारण होता है, विधि के हाथ में। इसमें हमारा कोई वश नहीं चलता भरत। तो इसलिए आप बिल्कुल दुखी मत हो। ये सब विधि विधान के अनुसार घट रहा है, इसमें केवल आप निमित्त हैं। वशिष्ठ जी समझाते हैं कि अब राज्य का संचालन करिए, राज्य आप ही के कंधों पर आ गया है, आपको ही इसका देखभाल करना है। भरत जी कहते हैं कदापि हम नहीं करने वाले ऐसा। हम भगवान के सेवक हैं, सेवक ही रहेंगे, और आप लोगों की बात हम नहीं सुनने वाले हैं। हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरि लीन हमातु कुटिलाई। मेरी भलाई तो भगवान की सेवा में थी, लेकिन हमारी माँ ने वो हमसे छीन लिया। इसलिए अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, लेकिन एक बात हम जानते हैं, जब तक भगवान राम से मिलेंगे नहीं, तब तक हमारे हृदय का जो जलन है, जो दुख है, वो दूर नहीं होगा। इसलिए हम जा रहे हैं राम जी से मिलने। जहां भी होंगे उनको खोज के उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनको मनाएंगे और उन्हें अयोध्या लेके आएंगे। भरत जी का विचार सुन के सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और विचार करते हैं कि ठीक है, हम सब भी चलेंगे आपके साथ।
और भगवान को वहां से मना करके अयोध्या लाएंगे। भगवान को मनाने के लिए, राम जी को मनाने के लिए भरत जी और पूरी अयोध्या की बहुत बड़ी जो लोगों की संख्या है वो सब राम जी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। गंगा के किनारे पहुंच करके स्नान करते हैं भरत जी और गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, बहुत सुंदर प्रार्थना है। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हे गंगा मैया, ना हमको धन चाहिए, ना हमको धर्म चाहिए, ना हमको कोई ऐसी कामना है कि उसकी पूर्ति के लिए हम मरे जा रहे हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, ऐसी मति चाहिए। बस अपनी कृपा बनाए रखे कि हमारा प्रेम प्रभु के चरणों में बना रहे। जब भरत जी जा रहे हैं तो पहले से भी अधिक छाया बादल भरत जी की सेवा में कर रहे हैं। देवताओं को बड़ा डर हुआ है कि कहीं भरत जी लौटा के लेके राम जी को चले आए तो सारा काम धरा का धरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो भरत जी के इस निर्णय में विघ्न डालने के लिए देवता प्रयास करते हैं, पर उनको बृहस्पति जी समझाते हैं इंद्र को कि ऐसी गलती मत करो, भगवान को दुख पहुंचेगा तुम्हारी वजह से, भगवान माफ कर देंगे। भगवान के भक्त को दुखी करोगे तो भगवान तुमको दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, ठीक है ना। इसलिए भरत को कष्ट मत दो, भरत के योजना को बदलने की कोशिश मत करो। भरत जी पहुंचते हैं राम जी के पास और राम जी के पास पहुंच करके उन्हें प्रणाम करते हैं, पिता के न रहने का खबर सुनाते हैं, पिंडदान करते हैं राम जी। भरत जी अपने मन की बात सुनाते हैं कि प्रभु हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, लोग तो हम ही को अपराधी समझ रहे हैं, आप कृपा करके अयोध्या चलिए। राम जी समझाते हैं कि देखिए भरत, अभी पिताजी नहीं रहे, उनके वचनों का पालन करना जरूरी है, जिसके वजह से उनका जीवन चला गया, तो इसलिए मुझे अयोध्या मत ले चलिए। अंत में भरत जी भगवान राम से कहते हैं प्रभु अगर आप नहीं चलेंगे तो कोई बात नहीं, अपना खड़ाऊं ही हमको दे दीजिए। भगवान राम की खड़ाऊं को भरत जी ले करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। जब भगवान राम जी के चरण पादुका को, भगवान राम जी के चरण पादुका को भरत जी अपने माथे पर रखते हैं, ऐसा दृश्य है कि हर देखने वाले का हृदय द्रवित हो जा रहा है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर मुनि ज्ञानी, भावना में बह चले धीर मुनि ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो भगवान के खड़ाओं को भरत जी लेके आते हैं। नगर के सभी लोग भरत जी के साथ वापस अयोध्या आ जाते हैं। राज्य का जो सिंहासन है जिस पर राजा विराजमान होते हैं, उस पर खड़ाओं को वहाँ पर पधरा दिया जाता है। खड़ाओं का राज तिलक होता है और भरत जी प्रतिनिधि बन के अयोध्या की सेवा करते हैं, राजा के तरह से नहीं, प्रतिनिधि के तौर पर। राम जी जमीन पे सोते हैं ना वनगमन में, वहां तो कोई चारपाई और बेड तो था नहीं। तो भरत जी विचार करते हैं कि जब राम जी जमीन पे सोते हैं तो हम तो उनके सेवक हैं, दास हैं, भक्त हैं, उनके बराबरी में कैसे सो सकते। तो जमीन को थोड़ा सा खन के मिट्टी निकाल के उसको गड्ढा करते हैं और फिर उस नीचे जमीन के सतह से नीचे अपने सोने का आसन बनाते हैं, शयन का आसन, और फिर वहां सोते हैं। तो इस तरह से भरत जी सेवा करते हैं। सोचिए ना, मतलब राज्य की इतनी बड़ी सत्ता राम जी भरत जी को दे रहे हैं, भरत जी राम जी को दे रहे हैं, किसी को कोई लोभ नहीं है। ऐसा था राम राज्य, ठीक है। तो पूरे संसार में तो हम ऐसा राम राज्य नहीं बना सकते, पर यदि हम लोग मेहनत करें, परिश्रम करें, तो अपने घर में, अपने परिवार में ऐसा सुंदर वातावरण बना सकते हैं। लेकिन तब जब राम जी की कथा, राम जी का जीवन हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे, तो संभव है हमारे घर परिवार का जो दृश्य है, जो माहौल है, वो उत्तम हो। तो इस तरह से अयोध्या का संचालन करते हैं। भगवान से कह के आते हैं भरत जी की, जिस दिन 14 वर्ष आपका पूरा होगा उसी दिन आपको समय पर आ जाना है, विलंब नहीं करिएगा। जहाँ चित्रकूट में रहते हैं भगवान, बहुत चहल पहल बढ़ जाता है, तो राम जी वहाँ से आगे निकलते हैं दूसरे स्थान को। फिर रास्ते में पंचोटी नाम का एक जगह है, वहाँ पहुँचने से पहले मार्ग में एक ऋषि हैं, अत्रि ऋषि, उनके आश्रम जाते हैं और उनकी पत्नी से भगवान राम, माँ जानकी, लक्ष्मण जी दर्शन करते हैं, मिलते हैं, सत्संग करते हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी यहाँ पर बहुत सुंदर वचन, बहुत सुंदर प्रवचन सुनाई है, बहुत सुंदर ज्ञान दी है। संक्षेप में उसको आप लोग सुनिए और इससे सीख लीजिए कि जीवन में कैसे रहना है। तो अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी हैं, वो जानकी मैया को पत्नी व्रत धर्म का उपदेश करती हैं। और आप लोग कान खोल करके पति महोदय, पति देवता, आप अभी सुनिएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो उपदेश यहाँ रामचरितमानस में पत्नियों को दिया जा रहा है अनुसुईया मैया के जरिए, वो उपदेश खाली पत्नियों के लिए नहीं है, पतियों के लिए भी है। और ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि लिंग खाली देह का होता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। जो देहिया है ना, शरीर,
ई मूछ वाले को मर्द कहते हैं, बिना मूछ वाले को औरत कहते हैं। और भी बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन मोटा मोटा हम आपको समझा रहे हैं। नहीं तो हम मूछ तो हमारे पास भी नहीं है, तो कोई कहेगा आप क्या हैं, तो हम तो पुरुष हैं भैया सच्चे में। हाँ ठीक है, क्योंकि दाढ़ी भी मेरी है देखो। तो फिलहाल ये दोनों लोग समझेंगे, पुरुष भी और महिला भी, दोनों लोग अपने अपने जीवन में खुद को सिखाएंगे जो बातें कही जा रही हैं। अब इसमें कुछ बातें जो है ना ऐसी कही गई हैं जिस पर हम भी कुछ कहने से पहले बहुत झिझकते हैं। जैसे लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखियहि चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। जो धैर्य होता है, जो धर्म होता है, जो मित्र होता है, जो स्त्री होती है, वो विपत्ति के काल में पहचान आते हैं। मतलब जब आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं और गलत रास्ते से भी पैसा कमा सकते हैं, सही रास्ते से भी पैसा कमा सकते हैं, गलत रास्ते से जल्दी पैसा कमाएंगे। कोई कहे कैसे पैसा कमाओगे, तो धैर्यवान आदमी कहेगा कि भैया हम कम ही कमाएंगे, धीरे धीरे कमाएंगे, लेकिन गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। तो जो ये निर्णय ले रहा है वो धार्मिक है। आज जो कहता है कि नहीं नहीं जल्दी से कमाना है हमको, कोई भी रास्ता उल्टा पुल्टा, तो वो धार्मिक नहीं है, उसके अंदर धैर्य नहीं है, धर्म नहीं है ना। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी विपत्ति के काल में परख में आते हैं। अब यहाँ लिखा गया है, वृद्ध रोग बस जड़ धन, छोड़ दिया ना तो गड़बड़ा है। आप देखिएगा जब बैकग्राउंड मिलेगा तो ऑडियो बिल्कुल उसमें स्ट्रेस नहीं रहेगा, अदरवाइज स्ट्रेस आ जाता है। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे रोग से युक्त हो, चाहे जड़ मतलब मूर्ख हो, ठीक है ना, चाहे धनहीन हो, चाहे आंख से दिखाई ना दे रहा हो, चाहे कान से सुनाई ना दे रहा हो, चाहे बहुत गुस्सैला हो, चाहे अति दीन हो, मतलब बहुत खराब हालत हो उसकी। ऐसे हु पति कर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। मतलब समझ में आ गई बात? रिपीट करें, बूढ़ऊ होके, चाहे शरीर में कोई बीमारी है, चाहे बुद्धिहीन होके, चाहे धनहीन हो, चाहे आंख से दिखाई ना दे या कान से सुनाई ना दे, बहुत गुस्सैल हो, ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। मतलब अगर इससे अच्छे वाले हो तो उनका तो अपमान कभी मत करो, लेकिन ऐसे भी हो तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मतलब पत्नी अपमान ना करे और पति देवता लतियावे पत्नी के, ये कहाँ करने आया भाई? नहीं चलेगा ना। तो पत्नी अपमान नहीं करेगी, ये प्रण ले रही है यहाँ की सारी पत्नियां, और पति लोग भी ये प्रण ले कि हम भी कभी पत्नी को तकलीफ नहीं देंगे, उसका सम्मान करेंगे, चाहे जिस भी स्थिति में वो है, तब तो जिंदगी सुखमय बनेगा। नहीं तो एक लोग भगवान मान के पूज रहे हैं, करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, और जिसको भगवान मान रहे वही भगवान मुख रास्ते, शरीर रास्ते अग्नि प्रकट कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, तो कितना दिन बेचारी वो सहेगी? फिर एक दिन उठाएगी अपना झाड़ू बेलना, कूट पीट के किनारे कर देगी। तो इसलिए दोनों जब सम्मान देंगे तभी बात बनेगी। एक आदमी सम्मान दे और दूसरा आदमी लेता जाए, इसके पक्ष में हम कभी नहीं रहते हैं। हाँ, ये गलत बात है। और ये किसी को खुश करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये व्यवहारिक ढंग है, ऐसे ही होता है जिंदगी जीना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि स्त्री अपने पति से खूब प्रेम करे, ईमानदारी से प्रेम करे, सच्चा प्रेम करे, और पति भी अपने पत्नी से ही प्रेम करे। ठीक है ना? ठीक है ना? दुल्हन बेचारी मजबूरी में घर में, कमरा में, फ्लैट में कैद बाड़ी, और दूल्हा जो जाके ऑफिस से लेके चौराहा से लेके मटर गश्ती करत रहे, तो बहुत पाप लगी यार। भाई फ्रीडम देना तो उसको भी दे दीजिए। हाँ भाई, तू जा मौज कर, हम जा रहे हैं मौज करने। लेकिन एक आदमी को आप कैदी बना के रखोगे और दूसरा अपना स्वयं जो है जाके अपना मनमानी व्यवहार करेंगे, तो भगवान सबको देख रहे हैं। हाँ, फिर वो फैसला देंगे तो नुकसान होगा बहुत ज्यादा। इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रति निष्ठा रखें। जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहीं। 4 प्रकार के पतिव्रता पत्नी व्रती मर्द मेहरारू होते हैं। ठीक है ना? यहाँ तुलसी बाबा खाली मेहरारू का निरूपण किए हैं। हमको गुस्सा आ रहा है कि मर्दों का बात कहाँ नहीं लिखे हैं। लिखना चाहिए बाबा को। अगर लिखे होते तो कितने साल में मर्द सब सुधर गए होते। हम जानते हैं, सच्ची बता रहा हूं मैं, सब साफ बता रहा हूं। ऐसे कई लोगों को जानता हूं व्यक्तिगत कि घर में दुल्हन है, बाहरों भी दुल्हन रखे हुए हैं। हाँ, और खाली अमीरे ही सब गलती नहीं करते हैं, मिडिल क्लास वाले भी सब लफड़े में बहुत पड़े रहते हैं। और अभी तो ऐसा एक घटना मेरे सामने आई, मेरे एक फॉलोअर है, उसका नाम तो हम लेंगे नहीं, लेकिन जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। शादियां हो जा रही हैं, शादी होने के बाद भी दुल्हन बन जाती है किसी की, और पुराने वाले प्रेमियों से बतियाती रहती हैं। और जब मामला पकड़ में आता है तो कुटाई पिटाई और फौजदारी और थानेदारी सब जाता है आदमी। और ओकरे बाद ही फंसता लड़का ही बेचारा, काश की फिर घरेलू हिंसा का केस कर देंगे। और कौन कौन सा केस होता है वकील साहब बताएंगे हमारे भैया, बंटी भैया। तो ये सब मामले में बेचारा लड़का ही कुटाता पिटाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप अच्छे से रहिए ना, किसी को क्यों ठगना, अपने को क्यों ठगना। जहां रिश्ता बन गया वहीं निष्ठा से रहिए, बस बात खत्म। अगर इधर उधर बहकेगा कोई तो फिर जो बहकेगा उसका दुर्गति पक्का है। अब एक छोटी सी घटना बता रहे, ध्यान सुनिए। एक लड़की की शादी हो गई, वो चुपके अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी, और फोनवा में जो है हस्बैंड रिकॉर्डिंग लगा रखा था, और उनको पता नहीं था, और बतियां सब रिकॉर्ड हो गया कॉल। अब फिर उस नंबर पे कॉल करके हस्बैंड ने कहा कि देखो तुम हमारी वाइफ से बात करते हो, तुम घर आओ और इसको लेके अपने पास जाओ। और बॉयफ्रेंड जानते हो क्या बोला? हम कहाँ लेके जाएं? हम नहीं लेके जाएंगे। आप मतलब सुनोगे तो हैरान होगे। उसने यहाँ तो बोला ना कि जो तुम्हारा बेटा है ना वो मेरा बेटा है। मान लो झूठे बोल दिया हो, झूठे बोला हो। ऐसा मतलब ये बात है कि बेचारी जिंदगी में उसको पता ही नहीं चलेगा क्या है। आजकल तो मान लो विज्ञान है, अगर कोर्ट में केस हो रहा है डीएनए टेस्ट करा के पता चल जाएगा कि वो सच में पिता है कि उसका पिता कोई और है। बहुत कुछ डेवलप हो गया ना विज्ञान के जरिए, पॉसिबल हो गया है। आप सोचो उस व्यक्ति से बात करो जो इतना दुष्ट है कि आपको ही फंसा दिया हो। तो इसलिए किसी पे भरोसा मत करो। भगवान ने जो आपको जीवन साथी दे दिया, घर परिवार ने जो चुन दिया है ना, बस उसके साथ रहिए। और इतने अगर अच्छे थे तो पहले कहीं नहीं आपको संभाल लिए, आपको अपना बना लिए। जब छोड़ दिए तो फिर उनके पीछे मत भागिए। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, इंटरनेट वाले भी ज्यादा आजकल देखते हैं ना, तो यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं, इंटरनेट में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो गड़बड़ लोग हैं उनके समझ में आ जाए बात तो ठीक है। तो 4 प्रकार के पति और 4 प्रकार की पत्नी होती हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जगनाही। जो सबसे अच्छे कोटि के लोग होते हैं ना पति पत्नी, उनके सपने में भी कोई दूसरे की दुल्हन दुल्हा नहीं आते हैं। हाँ ठीक है, आपके ऊपर बहुत लोग निशाना दे रहे हैं, तो दुल्हन देखा थे मजा लेते हैं कि चल कुटाई होते हैं। नहीं, हम किसी का नाम नहीं लिए, घर की बात है, हंसी मजाक हो रहा है, ठीक है। नहीं, वो इतने सुंदर है कृष्ण कन्हैया जैसे हैं,
उसमें उनकी क्या गलती है भाई? जो भी आदमी अच्छा रहेगा उसको लोग देखेंगे, सुनेंगे, उसे दोस्ती यारी करके रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बात करो तो आप सच में गड़बड़ हो, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। हमारे वहाँ इस देश में ना बहुत गंदी ये सोच, अगर भाई भाई मोटरसाइकिल बैठ के चल जाए चौराहा तो देखने वाले इतने कमीने होते हैं, दुष्ट होते हैं कि उनको लगता है कि इनका कुछ हो चक्कर होगा, कुछ खरीदने लाए होंगे इनके लिए। ऐसा थोड़े ना होता है। एक स्त्री एक पुरुष अगर आपस में बात कर रहा है, चाहे फोन पे, चाहे ऑफिस में, चाहे मार्केट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके रिश्ते खराब हैं। ऐसा नहीं सोचना है, किसी को नहीं सोचना है। कम से कम यहाँ जो लोग बैठ के सुन रहे हैं वो कभी ऐसा मत सोचिएगा। अगर आप सोचेंगे तो फिर आपके साथ भी वैसा होगा। भैया के संग जाओगे सामान खरीदने और दूसरा सोचेगा बॉयफ्रेंड के साथ आई। लोग इतनी खराब सोच के रखे हैं कि वो उनके एक ही बात दिमाग में घूमता है। ऐसा नहीं हम लोग सोचे, ठीक है? तो 4 प्रकार के पति, 4 प्रकार की पत्नी होती हैं। पहला वो जिनके सपने में भी कोई दूसरा नहीं आता है, अपनी निष्ठा अपने में बरकरार है, ठीक है? मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जैसे जिस उम्र का कोई मुझे मिल रहा है उस उम्र के हिसाब से भाई, चाचा, पापा, दादा, इस हिसाब से उनको व्यवहार करते हैं, बरतते हैं। बहुत अच्छी बात है ऐसा। धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट स्त्रिय श्रुति अस कहीं। जो लोग डर के मारे संकुचित रहते हैं, चाहते हैं अपने हिसाब से जीवन जीना, लेकिन डर के मारे नहीं जीते हैं, या उनके पास फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं है, जीवन में स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, तो सहमे से रहते हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। अवसर मिलने पे इनके रास्ते बदल जाते हैं, भटक जाते हैं। दोनों, मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात है। बिनु अवसर भवते भयते रह जोई, नारी जाने अधम जाने अधम नारी जग सोई। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको बस अवसर मिला तुरंत वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो ऐसे लोग बहुत अधम होते हैं, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ऐसा गलती जीवन में नहीं करना चाहिए, ठीक है? और जो ऐसी गलती करेगा उसका यही जीवन खराब हो जाएगा, अगला जीवन तो खराब होना ही होना है, ठीक है? तो जीवन में बहुत संभाल के रखिए। एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूँ। पति पत्नी जो लोग हो, अपने जीवन में विश्वास को ना कभी खत्म होने मत देना, और पूरा विश्वास बरकरार करके रखना। नहीं तो फिर विश्वास टूटता है ना, तो फिर सब बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए विश्वास को कायम रखिएगा। और इसी के साथ अब हम इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। मेरा एक नजर तुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, तुझे दिल में हमने बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले हो, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले।
वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी। संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी। जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। जय हो। जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया। बना ले बावरी को अब अपना दास, बना ले बावरी को अब अपना दास, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ओए मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। हरे राम 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे राम राम हरे, हरे राम राम हरे, हरे राम राम हरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय।